हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम फिर से बात करेंगे प्रोडक्शन ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स में। इससे पहले हमने साइक्लोट्रॉन के बारे में डिस्कस कर लिया। रेडियो न्यूक्लियाइड जनरेटर से जो होते हैं आपके रेडियो न्यूक्लियाइड्स प्रोड्यूस, उसके बारे में बात कर लिया। आज हम जनरेटर्स की बात करेंगे और टेक्नीशियम 99 की बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेसिकली ये इतना कंटेंट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे जनरेटर्स की। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हाँ, अगर इससे पहले की आपको वीडियो मतलब इससे पहले का आपको लेक्चर सुनना है तो आप अपने मेरे चैनल पे जाके वीडियोस देख सकते हैं। 2 प्रोडक्शन की पहले ही बना चुके हूँ। ओके, तो देखिए क्या होता है, जनरेटर्स की बात कर लेते हैं। तो 99 MTC जो है वो क्या होता है, प्रोड्यूस होता है रेडियो न्यूक्लियाइड जनरेटर से। ठीक है, अब क्या होता है कि इसकी हाफ़ लाइफ बहुत कम होती है, मतलब 6 घंटे की हाफ़ लाइफ है। 6 घंटे की हाफ़ लाइफ जिस चीज़ की होती है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते हैं। तो क्या होता है कि हमें वो ऑन द स्पॉट बनाना पड़ता है। मतलब इसको बनाने का जो सेटअप होता है वो आपके हॉस्पिटल में जहाँ पे भी स्कैनिंग हो रही है, जहाँ पे टेक्नीशियम 99 हो रहा है यूज़, वहीं पे इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब तो इसका मैं क्या दे रखा है कि 93.75% ये डिके हो जाता है विद इन 24 आवर्स। मतलब 24 आवर्स के बाद आपका क्या हो जाता है कि इसका जो 93% पार्ट है वो डिके हो जाता है। ठीक है, अब इसमें देखा है देयरफॉर इस पेरेंट न्यूक्लियर 99 MO60 इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन फॉर्म ऑफ पोर्टेबल लीड शील्डेड रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर एंड सप्लाइड टू द हॉस्पिटल। इसीलिए क्या करते हैं हम, जिस चीज़ से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं ना, जो इसका पेरेंट है 99 MO, जिससे ये मिलके मतलब जिससे ये बनेगा, मतलब क्या बोलते हैं डिसइंटीग्रेट करने पे, वो होता है 99 MO। 99 MO से कैसे बनता है ये, वो हम चेन अभी देखेंगे। तो इसको क्या होता है कि ये जो लीड शील्डेड रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर्स होते हैं उनको हॉस्पिटल में लाया जाता है। फिर उसके बाद हम टेक्नीशियम 99 का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दे रखा है आपका कि द 99 MO या 99 MTC जनरेटर आर फॉन्डली कॉल्ड मॉलिकाउस। ठीक है, ये बहुत अच्छी पीपीटी थी, इंटरनेट पर अवेलेबल, और मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, उनको जल्दी से जल्दी चाहिए था ये टॉपिक्स, तो इसीलिए मैंने काफ़ी डाटा वहाँ से उठाया और उसके लिए थैंक्स जिसने भी ये पीपीटी बनाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि टेक्नीशियम 99, क्योंकि हमारे वैसे देखिए और भी रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं जो जनरेटर्स के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ हमारा टेक्नीशियम 99 होता है। ठीक है, और बात कर लेते हैं जनरेटर्स के बारे में ही। रेडियो न्यूक्लियर जनरेटर आपकी किस पे कंस्ट्रक्ट होते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिके ग्रोथ रिलेशनशिप बिटवीन अ लॉन्ग लिव्ड पेरेंट एंड द शॉर्ट लिव्ड डॉटर रेडियो न्यूक्लियर। मतलब अब आप 99 MO को ले लीजिए। 99 MO की हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स, और जो 99 M टेक्नीशियम होता है, जो टेक्नीशियम 99 M होता है, उसकी हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स। ठीक है, ये 66 है और ये 6 है। ठीक है, तो ये लॉन्ग लिव्ड है और ये शॉर्ट लिव्ड है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि दैट इज़ अ लॉन्ग लिव्ड पेरेंट रेडियो न्यूक्लाइड इज़ अलाउड टू डिके टू इट्स शॉर्ट डॉटर न्यूक्लाइड एंड लेटर इज़ केमिकली सेपरेटेड। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि अब हम इसकी चेन देख लेते हैं कि कैसे हम इसको डिके, इसका प्रोसेस क्या होता है आखिर। देखिए, सबसे पहले जो यूरेनियम 235 है उससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं 99 MO को। अब आपने अगर मेरी 2 पुरानी वीडियो सुनी है तो आपको पता होगा कि हम इसे एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं यूरेनियम में से। ठीक, फिर उसके बाद है आपका 99 MTC। ठीक है, फिर हम मतलब देखिए इसमें क्या, इसमें दे भी रखा हुआ है कि प्रोसेस होती है आपकी न्यूक्लियर फिजन और बीटा डिके, जिसके थ्रू हम 99 MO को क्या करा रहे हैं, प्रोड्यूस करा रहे हैं। फिर उसके बाद आइसोमेरिक ट्रांजिशन हुआ है, 99 MTC जनरेट हुआ है, 99 फिर TC जनरेट, 99 MTC अलग है और 99 TC अलग है। ठीक है, आप ये याद रखिए, ये आपका बीटा डिके से प्रोड्यूस हुआ है। उसके बाद आपका 99 RU भी बनता है। तो ये एक चेन है, ये डिके प्रोसेस है। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होता है और भी बहुत सारी चेन रिएक्शन है। आप यहाँ देखिए
ये आपने देख लिया। फिर उसके बाद आप यहाँ देखिए, जैसे कि आपके 235 यूरेनियम में अगर हमने न्यूट्रॉन बॉम्बार्ड कराया तो 99 MO 134 SN, और ये क्या है आपका 3 टाइम्स न्यूट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर रिएक्टर में हमने बनवाया था। ये आपको पुरानी वीडियो अगर आपने सुनी है तो याद होगा। और 99 MO के बाद आप जब जनरेटर में इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, मतलब जनरेटर में आप क्या करते हैं, इसको डिके कराते हैं, तो 99 MTC, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर एनर्जी। फिर उसके बाद 99 MTC को आपने कराया इनसाइड द बॉडी। आपने जब इनसाइड द बॉडी ये दिया 99 MTC, तो ये वहाँ पर जाके बन गया 99 TC। फिर इसमें से जो बॉडी में से रेडिएशन निकलता है 140 KeV तक का ये रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन को हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ज़्यादातर ये पेट स्कैनर में डिटेक्ट होता है। मतलब पेशेंट का जो बॉडी में से रेडिएशन निकलता है ना, तो वो अपोजिट डायरेक्शंस में निकलता है। मतलब एक साइड जैसे ये प्रोड्यूस हुआ तो क्या होता है, एनहिलेशन कोइंसिडेंस डिटेक्शन भी होता है वहाँ पे। मैंने पेट स्कैन की वीडियोस भी बना रखी है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। 99 TC 90, फिर उससे बना है आपका 99 RU, ठीक है। उससे और आपके साथ में क्या इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। देखिए रेडियो एक्टिविटी की पूरी सीरीज़ में बना चुकी हूँ, ठीक है, और थोड़े बहुत ही वीडियोस रह गए हैं एंड न्यूक्लियर मेडिसिन के या रेडियो एक्टिविटी के, उस तो आप एक बार विज़िट प्लीज़ कीजिए ताकि आपको सारी लेक्चर समझ में आ जाएं, ठीक है। क्योंकि हर वीडियो में ये सब डिस्कस करने में वीडियो लंबा हो जाता है। 99, अब हम 99 टेक्नीशियम, क्योंकि मेन यही होता है इसीलिए हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। 99 MTC की 6 हाफ लाइफ होती है, मतलब 6 आवर्स की हाफ लाइफ होती है। उसका बायोलॉजिकल हाफ लाइफ 24 आवर्स है। और इसमें दे रखा है द एब्सेंस ऑफ बीटा परमिट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ GBQ एक्टिविटीज़ फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पस विदाउट सिग्निफिकेंट रेडिएशन डोज टू द पेशेंट। अब क्या होता है कि हमारा जो बीटा रेडिएशन होता है वो हमें परमिट करता है, और ये मतलब क्या होता है कि इतना ज़्यादा बिना ज़्यादा रेडिएशन डोज के हम इसे डायग्नोस्टिक पर्पस में यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया है आपको कि हम इसको पेट स्कैन के लिए और हम अपनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ये एमिट करता है 140 KeV आपके एनर्जी, ठीक है, फोटोन्स की एनर्जी इसमें होता है, ठीक है। और ये जो निकला आपका क्या बोलते हैं रेडिएशन, उसको हम क्या करते हैं, कॉलिमेट करते हैं और उसको प्रोसेस करेंगे तो आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रेडिली अवेलेबल होता है। देखिए इसमें दे रखा है रेडिली अवेलेबल इन अ स्टेराइल पायरोगन फ्री एंड अ कैरियर स्टेट फ्रॉम 99 MO टू 99 MTC जनरेटर, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक स्टेराइल होता है, पायरोगन फ्री होता है, ठीक है, और ये कैरियर फ्री स्टेट में होता है, मतलब मॉलिब्डेनम से 99 MTC जनरेटर में ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 99 MTC कैन बी इजीली लेबल्ड विद द सेवरल रेडियो फार्मास्यूटिकल एज शोन इन द टेबल लेटर। 99 MTC ऐसा आपका रेडियो फार्मास्यूटिकल्स क्या होते हैं, ऐसे रेडियो न्यूक्लियाई जो आपकी ड्रग्स के साथ कंबाइन कर देते हैं और फिर हम उनको थेरेपी पर्पस के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उनको बोलते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल। मतलब आपने रेडियो न्यूक्लियाइड को कंबाइन करके अगर कोई फार्मास्यूटिकल बनाया है तो उसको हम बोलेंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल, ओके। अब हम जो रेडियो फार्मास्यूटिकल, अब हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पे जो टेक्नीशियम 99 को यूज़ कर रहे हैं। देखिए रेडियो जो 99 टेक्नीशियम है ना, उसके अलग अलग आपके केमिकल्स के साथ कंबाइन करके, ठीक है, कंबाइन करते हैं और केमिकल्स को कंबाइन अलग अलग साथ में करके ना, पता है क्या बनाते हैं, अलग अलग आपके केमिकल फार्मूले बनाते हैं। और उनपे फार्मूले में ना जो डिफरेंस आता है वो आपकी अलग अलग ट्रेड नेम्स के नाम से अलग अलग कंपनी उसको प्रोड्यूस करती हैं, और हम क्या करते हैं उसको स्पेशल स्टडीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अब जैसे कि टेक्नीशियम 99 आपका अगर इस कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉरी देखिए अगर आपका HMPAO की फॉर्म में प्रेजेंट है तो ये आपका सेरेब्रल इमेजिंग में हेल्प करेगा। लेकिन अगर ये DMSA की फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब प्रोडक्शन हुआ है, मतलब जैसे टेक्नीशियम 99 DSMA में जो यूज़ हुआ है वो आपका रीनल स्टडीज़ के लिए है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका देखिए HSA जो हुआ है ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन, ठीक है, इसमें साथ में फुल फॉर्म्स भी लिखी हैं, ह्यूमन सेरम एल्ब्यूमिन,
ठीक है। अगर इसके साथ यूज़ हुआ है तो आपका लीवर, स्प्लीन और रेड बोन मैरो की स्टडीज़ में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर HIDA आइमिनो डाईएसिटिक एसिड, ठीक है, HIDA बिलियरी स्टडीज़ के लिए ये यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है याद रखने के लिए। आपके MCQs अगर बेस्ड कोई भी एग्ज़ाम होता है तो टेक्नीशियम 99 इज़ द मोस्ट कॉमन रेडियो फार्मास्यूटिकल जिससे MCQs पॉसिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन होता है। आयोडीन के बारे में और अदर रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कोल्ड किट्स और की आने वाली वीडियोज़ हैं उनमें, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद दे रखा है आपका HSA मैक्रो एग्रीगेट्स, जो कि हमारा लंग परफ्यूजन इमेजिंग में हेल्प कर रहा है। फिर डाइथाइलिन अमाइन पेंटा एसिटेट DTPA लंग वेंटिलेशन स्टडीज़ में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद मिथाइलिन डाइफॉस्फोनेट MDP आपकी बोन इमेजिंग में यूज़ हो रहा है। फिर उसके बाद ऑटोलोगस रेड सेल्स आपकी कार्डियक इमेजिंग में, और हीट डैमेज ऑटोलोगस रेड सेल्स आपकी स्प्लीन इमेजिंग में, ठीक है। सेस्टा में भी MIVE टेट्रोफॉस्मिन आपका कार्डियक परफ्यूजन में यूज़ हो रहा है। पैराथायरॉयड एडेमन ब्रेस्ट स्टडीज़ में यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये देखिए आपका ये ग्राफ, ये आपका क्या है, आपका डिके होता है। देखो कोई भी चीज़ अगर अभी क्या बोलते हैं डिके, ये डिके टाइम, ये मालूम है इतना कर्व गिरा हुआ क्यों है, क्योंकि ये 99 टेक्नीशियम 99M का कर्व है। देखिए पहले इसके जो पार्टिकल्स थे वो इतने थे, फिर धीरे धीरे इसमें कम होते गए, डिके होते गए, तो इसके न्यूक्लियाइड कम होते गए, तो इसकी देखिए यहाँ पे ये हाफ लाइफ, फिर उसके बाद ये डिके हो गया, और फिर उसके बाद कम्प्लीटली ये डिके हो गया, क्योंकि इसकी हाफ लाइफ होती है 6 आवर्स, तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। मतलब क्या ज़्यादा दिन क्या, ये तो पूरे 24 घंटे में भी 93% या 97% तक डिके हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप बात कर रही है कि देखिए मैंने मेरे ये जो PPT बनाई है वो सिलेबस के हिसाब से बनाई है, तो 99MTC जो है उसमें नहीं था प्रोडक्शन, ठीक है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 99MTC की। तो एक बार आप ओवरऑल देख लीजिए कि क्या क्या प्रोसीजर है। न्यूक्लियर फिजन होता है आपका उसमें, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, आपका यूरेनियम 235 यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में। फिर उसके बाद क्या होता है, आपका मोलिब्डेनम जो है आप उसको एज अ अमोनियम मोलिब्डेनेट यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको लोड किया जाता है। फिर उसके बाद एल्यूमिना बनता है, ठीक है। तो फिर उसको क्या करते हैं, फिर उसको शिप करा बाद एब्जॉर्प्शन होता है। तो मोलिब्डेनम कंपाउंड जो होता है वो किससे अटैच हो जाता है, आपके एल्यूमिना मॉलिक्यूल से अटैच हो जाता है, ओके। फिर उसके बाद जो जनरेटर है वो आपका ये फैक्ट देखिए, इसमें ये फैक्ट है कि आपका जो मोलिब्डेनम होता है, ठीक है, वो आपका एल्यूमिना के साथ जल्दी कंबाइन होता है, बट टेक्नीशियम के 99 के साथ कंबाइन इतनी जल्दी नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कराया जाता है इल्यूजन 99MO। फिर उससे क्या होता है, इस इल्यूजन में क्या होता है कि आपका जो 99MO है वो डिके हो जाता है 99MTC में, ठीक है, जो कि एक आइसोटोनिक सलाइन है, ठीक है। इसको हम इल्यूटेंट भी बोलते हैं, और इसका एग्जांपल है NaCl, जो कि हम ऐड करते हैं टू रिमूव द 99MTC, ठीक है। जब और इसमें फिर उसके बाद देखिए दे रखा है केमिकल टेक्निक मेनली यूज फॉर सेपरेशन इज़ कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। अब ये जो सेपरेशन टेक्निक होती है ना उसको बोलते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये आपके MCQs के भी पॉइंट हैं, तो आप छोटी छोटी बातों को भी याद रखा कीजिए। फिर उसके बाद द 99MO इज़ नॉट सॉल्यूबल इन सलाइन एंड देयरफॉर रिमेन्स इन द कॉलम। जो 99MO होता है वो सलाइन में सॉल्यूबल नहीं होता है, इसीलिए क्या होता है वो कॉलम में रह जाता है। और उसके बाद क्या होता है कि 99MTC जो सॉल्यूबल होता है वो हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन अब आप समझ गए कॉलम क्रोमेटोग्राफी कैसे हो रही है। देखिए ये जो एक्सट्रैक्शन हुआ है ना, अब इस एक्सट्रैक्शन में क्या करेंगे, जब आपने जो सलाइन यूज़ किया उसमें 99MO था, वो सॉल्यूबल होगा नहीं, उसमें घुलेगा नहीं, ठीक है। तो अब घुलेगा क्या, 99MTC। तो जो चीज़ घुल गई उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो ये होता है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये आपका डायग्राम इस चीज़ को शो कर रहा है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ इल्यूजन,
ठीक है। फिर उसके बाद है इसके बाद दे रखा है कि एज फिल्टर इज़ ओपन एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्सेस सलाइन इनटू द कॉलम। ठीक है, जैसे आपका फ़िल्टर ओपन अप होता है, देखिए यहाँ पे ये इसमें देखिए, अब मुझे इसको जूम करके दिखाना ही पड़ेगा क्योंकि अब देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए यहाँ पे ये है, ये टैप लगा हुआ है आपका, ये स्टेराइल सलाइन है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए ये रेडिएशन का कॉलम था, ये लेड शील्ड लगी हुई थी, फिर इसको जूम करके दिखाया तो रेडिएशन कॉलम में देखिए आपका ये मोलिब्डेनम था, यहाँ आपका टेक्नीशियम 99 और यहाँ पे 1 सेकेंड। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ ये इल्यूजन कैसे हो रहा है आपका सलाइन यूज़ करके। ठीक है, मतलब सॉल्यूबल हो जाएगा तो यहाँ से ये इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, एल्यूमिना कॉलम है ये। फिर उसके बाद है सलाइन पासिस थ्रू द कॉलम ऑफ इल्यूट। इल्यूट क्या होता है आपका वॉश ऑफ। ठीक है, द Cl नेगेटिव आयंस एक्सचेंज विद द 99 MTC फॉर्मिंग सोडियम पर टेक्नेटेट। सोडियम पर टेक्नेटेट क्या होता है आपका Na93 MTCO4। ठीक है, ये भी आपका क्या 99 MTC से बना है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का केमिकल फॉर्म है और इसका क्या डायग्नोस्टिक यूज़ होता है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। ये भी मतलब यूज़ किया जाता है। तो 99 MTC जनरेटर इज़ इल्यूटेड वंस डेली फॉर 1 वीक। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक मतलब हफ्ते में एक बार डेली बेसिस पे मतलब उसको इल्यूट कराते हैं। ठीक है, या फिर जैसे हमें ज़रूरत होती है उसको इल्यूट कराते हैं, फिर उसको रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका द हाफ लाइफ ऑफ 99 MO इज 64 आवर्स विच अलाउ जनरेटर टू रिमेन यूजफुल अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक। अब 99 MO की देखिए टेक्नीशियम 99 6 आवर्स का है तो उसको तुरंत प्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन जिससे ये प्रोड्यूस हो रहा है उसकी भी हाफ़ लाइफ बहुत सालों तक की नहीं है, उसकी भी हाफ़ लाइफ आपकी 66 आवर्स की है। तो क्या होता है कि ये अलाउ करता है आपका जनरेटर को अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक के लिए, मतलब जैसे कि आपका जो जिस जनरेटर मतलब 99 MO से भी ये प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो 66 आवर्स की हाफ़ लाइफ है। तो ये भी क्या होता है, इसका भी 1 हफ्ते तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ जनरेटर में आपका ड्राई टाइप है और वेट टाइप है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है दिस हैज़ सेपरेट कंटेनर ऑफ सलाइन सोल्यूशन। इसमें क्या होता है, ड्राई में होता है आपका सोल्यूशन, जो सलाइन सोल्यूशन होता है ना वो उसका सेपरेट कंटेनर होता है, इसलिए ये ड्राई टाइप होता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं हम कि हम चेंज करते रहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम नया इल्यूजन करते हैं, इल्यूजन आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद मतलब आप जब सलाइन का कंटेनर ही अलग कर दिया उसको हम चेंज कर देते हैं तो जो कॉलम है ना उनके बीच में वो ड्राई होता है। ठीक है, फिर उसके बाद वेट टाइप में देख लेते हैं कि इट हैज़ अ बिल्ट इन कंटेनर विद इनफ वॉल्यूम ऑफ सलाइन सोल्यूशन फॉर ऑल द इल्यूजन। ठीक है, तो देखिए इसमें जो कंटेनर होता है उसमें आपका जो सलाइन सोल्यूशन है उसका सेपरेट कंटेनर नहीं होता है, इसलिए ये वेट टाइप है। फिर इसमें दे रखा है कि ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम जनरेटर एंड सेक्युलर इक्विलिब्रियम जनरेटर आर ऑल्सो समटाइम्स कंसिडर्ड टाइप ऑफ जनरेटर। इसमें क्या होता है कि अब इतना डिटेल में इसको नहीं समझा रखा है, लेकिन ट्रांजिएंट इक्विलिब्रियम जनरेटर और सेक्युलर इक्विलिब्रियम जनरेटर को भी टाइप्स में कंसीडर किया जाता है। इस पर भी मैं अगली वीडियो डिटेल नेक्स्ट टाइम बना दूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद है जनरेटर प्रोड्यूस रेडियो न्यूक्लाइड्स। मैंने आपको कहा था कि सिर्फ टेक्नीशियम 99 ही प्रोड्यूस नहीं होता है, उसके अलावा और भी रेडियो न्यूक्लाइड्स हैं। और ये जो टेबल है ना, इसके अलावा भी आप मानोगे नहीं इतने ज़्यादा रेडियो न्यूक्लाइड्स आपके प्रोडक्शन होते हैं, लेकिन हम बात उन्हीं की करते हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं। देखिए जर्मेनियम 69 है आपका। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पे इसका पूरा प्रोसीजर दे रखा है, क्या क्या डिके मोड हैं, ये डिके मोड बता रखे हैं, जैसे EC बीटा पॉजिटिव। ठीक है, और इससे जो डॉक्टर बन रहा है वो भी देखिए बता रखा है, जैसे 99 MO से बन रहा था आपका टेक्नीशियम। ठीक है, ऐसे ही इसमें बन रहा है जर्मेनियम 69 से जर्मेनियम 68। ठीक है, इसका हाफ लाइफ है टाइम ऑफ मैक्सिमम इन ग्रोथ, अच्छा सॉरी ये टाइम ऑफ मैक्सिमम इन ग्रोथ है। ठीक है,
और ये हाफ़ लाइफ तो इधर ही दे रखा है, सॉरी 271 डेज़ का हाफ़ लाइफ है। रूबीडियम आपका 81 है, 80 फिर इसका डिके मोड है बीटा पॉजिटिव ईसी और इसका डिके हाफ़ लाइफ है 4.5 आवर्स, ठीक है। स्ट्रोंटियम 82 ईसी डिके मोड है, 25.5 डेज़ का आपका हाफ़ लाइफ है। फिर मोलिब्डेनम आपका 99 बीटा क्या है नेगेटिव डिके है, 67 का हाफ़ लाइफ। फिर आपका इसमें देखिए इसमें फिर डिके प्रोडक्ट दे रखा है, टाइम ऑफ मैक्सिमम इन ग्रोथ दे रखा है, इक्विलिब्रियम, फिर डिके मोड और भी दे रखा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका डिके प्रोडक्ट बता रखा है, ठीक है। तो ये फर्दर चेंज ऐसे चलती रहती है, लेकिन हम जो आपका सिलेबस होता है देखिए BRIT का, उसमें इतना डिटेल नहीं मांगता है, फिर भी नॉलेज के लिए ऐसी टेबल आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं। और अब हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की डिज़ायर्ड प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, इसको मैंने अगली वीडियो में, जो कोल्ड किट की वीडियो आएगी उसमें, अगली वीडियो में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, लेकिन एज़ पर सिलेबस मुझे ये स्लाइड इसमें डालना पड़ा, तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में आपको वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका लोकलाइज लार्जली एंड क्विकली इन द टारगेट ऑर्गन, मतलब आप जिस ऑर्गन का करना चाहते हैं उसमें ये क्या हो जाए, क्विकली एब्जर्व हो जाए वहाँ से जल्दी से आपको, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे आपका मतलब इमेज के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी विद इफेक्टिव T2 सिमिलर टू ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका आसानी से एलिमिनेट हो जाए बॉडी से, ठीक है, बॉडी में कुछ भी हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट ना करे, इसलिए एलिमिनेशन भी ज़रूरी है। फिर इफेक्टिव टी हाफ मतलब हाफ लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, शुड बी लॉन्ग इनफ टू कंप्लीट द स्टडी बट शॉर्ट इनफ टू मिनिमाइज द पेशेंट डोज। देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, जो आप जैसे टेक्नीशियम 99 का बताया था कि आपका जो टेक्नीशियम 99 है पेशेंट के बॉडी के अंदर जाके, पहले क्या होता है वो टेक्नीशियम 99 M लगा होता है उसमें, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर जाता है वो M गायब हो जाता है, तो वो थोड़ा अपना फॉर्म चेंज करता है और अपना क्या करता है, रेडिएशन एमिट करता है। रेडिएशन आप बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बदला है, तो रेडिएशन बॉडी के अंदर से एमिट होगा, उस रेडिएशन को हम डिटेक्ट करेंगे। तो अब क्या होता है इसमें कि जो भी आपने टेक्नीशियम 99 के अलावा आपने रेडियोन्यूक्लाइड दिया है, उसकी हाफ़ लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे तो पेशेंट रेडिएशन से ही मर जाएगा, ठीक है, पेशेंट का डोज बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन इतनी कम भी नहीं होना चाहिए कि आपने पेशेंट की स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाई, तब तक उसमें से रेडिएशन निकलना बंद हो गया, वो डिके हो गया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी टॉक्सिसिटी बहुत कम होनी चाहिए, पेशेंट का जो टॉक्सिक मतलब बॉडी में जाता है कोई चीज़ टॉक्सिक क्रिएट नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद फॉर्म अ स्टेबल प्रोडक्ट इन वीवो एंड इन विट्रो, ये स्टेबिलिटी के साथ होना चाहिए। फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का कंटेमिनेशन इसमें मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कोई किसी कंटामिनेशन, देखिए आपका इलेक्ट्रॉन का नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल का या रेडियोन्यूक्लाइड का कंटामिनेशन आपका नहीं होना चाहिए। और ये क्या होना चाहिए, थोड़ा सस्ता हो और आसानी से अवेलेबल हो, ऐसे आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होने चाहिए, ठीक है। ये डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए हर किसी की, हर कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आपका इस पर खड़े नहीं उतरता है, ठीक है। इसीलिए क्या होते हैं, कुछ ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, ठीक। प्रोडक्शन तो काफ़ी सारों का होता है। अब हम बात करते हैं समरी के बारे में, ठीक है। हमने सारे प्रोडक्शन देख लिए, प्रोडक्शन मेथड भी देख लिए, देख लीजिए आप एक बार रिकैप। हमने इससे पहले क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने रिएक्टर प्रोड्यूस रेडियोन्यूक्लाइड पढ़ लिया है, हमने एक्सेलरेटर प्रोड्यूस पढ़ लिया है, और इन दोनों की अलग अलग वीडियो भी अवेलेबल है। फिर उसके बाद रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर भी पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम समरी की बात कर लेते हैं, तो वापस आ जाते हैं अपने कंटेंट पे। तो देखिए समरी में आपका दे रखा है कि बॉम्बार्डिंग पार्टिकल आपके हैं, जैसे साइक्लोट्रॉन में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, ठीक है। फिर उसका जो प्रोडक्ट देखिए, आप इस टेबल से पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ हो रहा है, ठीक है, क्या चीज़ बॉम्बार्ड हो रही है, रेडियोन्यूक्लाइड जनरेटर है क्या, तो ये एक समरी टेबल है, ठीक है। फिर किसकी कॉस्ट हाई है, किसकी लो है, ठीक है। और रेडियोस्टेटिकल जो मेडिसिन में एप्लीकेबल हैं, ये उनकी लिस्ट दे रखी है, ठीक है। और फिर उसके बाद
अभी तक हमने बात किया था कि हम टेक्नीशियम 99 के कंपाउंड्स के बारे में, मतलब टेक्नीशियम 99 किन किन चीज़ों में यूज़ होके ट्रेड नेम के साथ हमारी किस किस ऑर्गन के लिए, स्टडीज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो आपने देखा एक पूरी टेबल टेक्नीशियम 99 की थी, मतलब कितना ज़्यादा यूज़ है उसका। फिर उसके बाद अब आपका दे रखा है इसमें 133XE आपका लंग वेंटिलेशन इमेजिंग में यूज़ हो रहा है। उसके अलावा भी जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो 133XE जो है लंग वेंटिलेशन इमेजिंग में है। 201 थैलियम जो है वो आपका कार्डियक इमेजिंग में है। फिर उसके बाद आपका रेडियो आयोडीन जो है वो आपका रेडियो आयोडीन, मैंने आपको बताया था आयोडीन भी यूज़ होता है, ठीक है। थायराइड इमेजिंग में, थायराइड की इमेजिंग ख़ास तौर से होती है, तो आपका रेडियो आयोडीन जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका 123 आयोडीन। देखिए इसमें आयोडीन भी आपका ये 99 MTCNAI है जो थायराइड के लिए यूज़ हो रहा है, वरना जो 123I है या 131 लेबल्ड हिप्यूरम है वो आपका रीनल स्टडीज़ के लिए यूज़ हो रहा है। और जो 51 CR है लेबल्ड RBC वो आपका लीवर, स्प्लीन, किडनी के लिए यूज़ हो रहा है। 67 GA लेबल्ड सिट्रेट है वो आपका ट्यूमर डिफेक्शन और इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। 111 IN लेबल्ड ल्यूकोसाइट्स है वो आपका डिटेक्ट कर रहा है एक्यूट इन्फेक्शन। फिर 75 ऐसी सेलेमिनोथायोन है वो आपका पेनक्रियाज लोकलाइजेशन। और 75 SE जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल डिटेक्ट कर रहा है। 81 M क्रिप्टॉन गैस है वो लंग वेंटिलेशन में आपका हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है फिज़िकल हाफ लाइफ के बारे में। स्टेबल डॉटर होना चाहिए, ठीक है। एमिट करना चाहिए आपका गामा रे, लेकिन उसमें अल्फ़ा और बीटा रेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डीके करना चाहिए, आइसोमेरिक ट्रांजिशन होना चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन कैप्चर प्रेफर किया जाता है, ठीक है। और जो एमिट कर रहा है वो गामा रेज, उसकी एनर्जी 50 से 300 की होनी चाहिए, ठीक है। हमने टेक्नीशियम 99 का देखा था, उसमें 140 के समथिंग था। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, मोनो एनर्जी का गामा रेज एमिट होना चाहिए। फिर इसमें कुछ अलग पॉइंट्स दे रखे थे, इसीलिए मैंने इसको एक्स्ट्रा डाला इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका, देखिए जो हमने इससे पहले डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ की बात की थी वो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स थे, ठीक है। अब हम जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ की बात करें वो रेडियो न्यूक्लियाइड हैं, इसीलिए ये दोनों स्लाइड्स अलग अलग हैं थोड़ी, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें स्पेसिफिक एक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए और ये रेडियली अटैच होना चाहिए रेडियो फार्मास्यूटिकल से, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे। फिर उसके बाद ये हमारा मेटाबॉलिक इफेक्ट नहीं करना चाहिए। फिर अफोर्डेबल होना चाहिए, रेडिली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद है देखिए हाफ़ लाइफ का ये एक टेबल दे रखा है, ठीक है। तो ये देखिए फ्लोरीन का 11, 110 इसमें आपका देखिए इसमें टेक्नीशियम 96 एग्जैक्ट नहीं होता है, हम 6 अप्रॉक्स लिखते हैं, 6.02 एक्चुअल में होता है, तो आप इसमें बहुत क्लियरली पता लगा सकते हैं। फिर इसके बाद अलावा रेडियो न्यूक्लियाइड आपकी थेरेपी के लिए कौन कौन से यूज़ होते हैं। जो 131I है वो आपका थायराइड कैंसर को ट्रीट करता है। 131 आयोडीन आपका हाइपरथायराइडिज्म के लिए होता है। फिर रेडियो इम्यूनोथेरेपी के लिए आपका 90Y 131I, ठीक है। और लो ग्रेड नॉन हॉटकिन्स लिम्फोमा, ये भी क्या डिज़ीज़ है, इस पर भी मैं जब पैथोलॉजी की सीरीज़ बताऊंगी तो उसमें भी ये डिज़ीज़ इंक्लूड करूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन इन कैप्सूल और लिक्विड सॉल्युबल फॉर्म, और इनको हम जो थेरेपीज़ के लिए हम उसको कैप्सूल के फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में ले सकते हैं, ठीक है। फिर अब इसमें समराइज दे रखा है कि रेडियो न्यूक्लियाइड आपके साइक्लोट्रॉन न्यूक्लियर रिएक्टर और जनरेटर से प्रोड्यूस हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम जब इनका मतलब QA करते हैं, तब क्वांटिटी एनालिसिस करते हैं, तब इसका फिज़िकल टेस्ट होता है, केमिकल टेस्ट होता है, बायोलॉजिकल टेस्ट होता है, ठीक है। इस फिज़िकल में pH आयोनिक ये सब देखते हैं। रेडियो न्यूक्लियर प्योरिटी और रेडियो केमिकल प्योरिटी हम आपका देखते हैं केमिकल्स टेस्ट में, और फिर बायोलॉजिकल में स्टेरिलिटी, ठीक है, टॉक्सिसिटी, ये सब देखते हैं, ठीक है। So thank you so much for visiting my channel, and please stay tuned with the other videos for more and better understanding. और मुझे पता है कि इसमें कुछ स्लाइड्स एडिशनल थी, तो वो मैंने समझा दिया क्योंकि वीडियो कंटिन्यू करना था मुझे, और थोड़ा मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी बनाती हूँ, अपने जूनियर्स के लिए बनाती हूँ, तो आपका भी उसमें फ़ायदा है, क्योंकि ये जो आपके टॉपिक हैं वो NMT के सब्जेक्ट्स आपके रेडियोलॉजी में यूज़ होते हैं। सो थैंक यू सो मच। और कुछ भी डाउट होता है, अगर आपको कुछ भी पार्ट समझ में नहीं आता तो आप अदर वीडियोज़ देख सकते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझसे रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, आप अपना जो भी टॉपिक चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माई चैनल, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सो थैंक यू, बाय बाय, और मिलते हैं अगली वीडियो में।